आज हम बात करेंगे उस स्टॉक की जो हो सकता है अगले 2-3 दिन एक अच्छी खासी रैली बनाने के लिए तैयार है, और ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए भी काफ़ी अच्छा है। स्टॉक में जैसे ही करेक्शन होती है वहाँ इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बनती है, और स्टॉक में जब भी कोई उछाल होता है तो काफ़ी इन्वेस्टर्स इसकी तरफ खींचे चले जाते हैं। आम आदमी का भी सबसे फेवरेट स्टॉक ये बन चुका है। लेकिन स्टॉक का नाम जानने से पहले आप वीडियो पर अगर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलना, क्योंकि यहाँ पर मिलने वाले हैं आप लोगों को उन सभी स्टॉक्स के बारे में जो हम इंस्टाग्राम पर सिर्फ आप लोगों को एक हल्की फुल्की गाइडेंस के लिए बात कर रहे होते हैं। यहाँ पर बात हो रही है हमारे एक ऐसे स्टॉक की जो 11 जून को जिसको 599 मेगावाट सोलर मॉड्यूल सप्लाई का ऑर्डर मिला था यूएस फर्म की तरफ से। साथ ही स्टॉक में हमेशा से ही एक अच्छी खासी रैली हमें देखने को मिली है, और आईपीओ के थ्रू ये स्टॉक अभी पिछले 6-7 महीने पहले इंट्रोड्यूस किया गया था, और उसके बाद लोगों का इंटरेस्ट इस स्टॉक में बढ़ गया। अगर आप गैस कर पा रहे हो तो इस स्टॉक का जल्दी से नाम कमेंट करिए। और कल स्टॉक में 400 रुपये का एक और हमें जंप देखने को मिला, और स्टॉक ने अपना हाई 3025 बनाया। साथ ही ओपन जो हुआ था ये 2675 रुपये पर हुआ था। ऑलमोस्ट 12% की एक रैली स्टॉक ने कल के दिन दिखाई है। जी हाँ, मैं वारी एनर्जी की बात यहाँ पर कर रही हूँ। आप लोगों को पता ही है कि आने वाला टाइम तो एनर्जी सेक्टर का है। साथ में अगर किसी भी को भी टेक्निकल एनालाइज नहीं आता तो सबसे पहले आप एक सिंपल काम कर सकते हो, प्रमोटर होल्डिंग्स देखना। जी हाँ, अगर यहाँ पर इस स्टॉक की बात करें तो प्रमोटर होल्डिंग्स मार्च 2025 में 64.30 पहुँच चुकी है। एफआईआईज ने भी अपना होल्डिंग थोड़ा यहाँ पर घटाया दिसंबर क्वार्टर के चलते 0.70 अब हो गए। DIS 2.46 और DIS ने भी यहाँ पर 0.20 के आसपास अपनी होल्डिंग घटाई है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये स्टॉक एक अच्छा स्टॉक है, तो मैं मेरे खुद के पोर्टफोलियो में ये है, बट जैसे ही करेक्शन होती है तो मैं इसमें ऐड ऑन करना हमेशा ही पसंद करती हूँ। और इसके अगर पीयर ग्रुप की बात करें तो स्टॉक ने अपने पीयर ग्रुप में एक अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखाई है। जहां प्रीमियम एनर्जी के स्टॉक में 3 महीने में 8.49% का जंप देखने को मिला था, वही वारी एनर्जी में 32.64 का, और SW सोलर में 33.4% का हमें एक उछाल देखने को मिला। तो SW सोलर के मुकाबले स्टॉक ने 1% के आसपास हमें थोड़ा निराश किया है। लेकिन अगर यहाँ पर कंपनी के रिजल्ट्स की बात करें, क्वार्टरली बेस पर बात हो रही है, यहाँ पर इनकम में दिसंबर क्वार्टर के चलते मार्च क्वार्टर में ग्रोथ देखने को मिली है। 3545 करोड़ से बढ़कर 4140 तक हमें इसमें ग्रोथ देखने को मिली। अगर बात करें यहाँ पे TI ग्रोथ की, तो उसमें जहाँ वो 3.23 डाउन थी वही 16.8 बढ़ गई है। टोटल एक्सपेंसेस भी कंपनी के बढ़े हैं। एबिटा की बात करें तो 720 से बढ़कर 902 हो गया है। एबिटा ग्रोथ की बात करें तो 36.06 से घटकर 25.19% के आसपास ये उछाल में देखने को मिली है। बट यहाँ पर जो है कंपेयर करें दिसंबर के मुकाबले तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 11% के आसपास एबिटा ग्रोथ में हमें गिरावट देखने को मिली है। पैट की बात करें तो 492 से बढ़कर 618 हो गया, 618 के आसपास। और पैट ग्रोथ की बात करें तो ये भी 36.23 से 25.62 देखने को मिला है। एबिटा मार्जिन
20.33 के मुकाबले 21.79 हो गया है और नेट प्रॉफिट मार्जिन 13.9 के चलते 14.95 हो गया है। इन सभी के चलते ये सभी जो है कंसोलिडेटेड नंबर्स की हम यहाँ पर बात हो रही है। और कंपनी ने क्वार्टरली रिजल्ट बहुत अच्छे दिए हैं, साथ ही गुड प्रॉफिट ग्रोथ भी दिखा रहे हैं। 1.7% CAGR के हिसाब से पिछले 5 सालों में। साथ ही कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी एंड ट्रैक रिकॉर्ड इज 3 years of ROEs 30.8%. Stock is trading at 9.06 times its book value. Though the company is reporting repeated profits and it is not paying out dividends yet. And if we talk about the sales, expenses, tax, profit, all, then let's discuss. सेल्स जो है कंपनी का, जहां दिसंबर क्वार्टर में 3457 था, वही बढ़कर 4004 करोड़ के आसपास हो गया है। साथ ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात कर लेते हैं, दिस वाज 690 करोड़ और अभी ये 845 करोड़ के आसपास हो गया है। मतलब कंपनी का ये जो प्रॉफिट है वो ऑलमोस्ट आप लोगों का 150% के आसपास बढ़ा है। नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहां 507 था वो 644 हो गया है और EPS की बात करें तो 17.15 से बढ़कर 21.54 तक हो गया है। तो लॉन्ग टर्म के लिए इसके ऊपर सोचा जा सकता है और इवन अगर आप लोगों को 10-20% की भी रिटर्न इस स्टॉक में चाहिए तो डेफिनेटली जब इसमें स्विंग टाइम में आप इसमें ट्रेड कर सकते हो। जैसे कि अभी इस स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली कल भी हमें देखने को मिली है और मंडे और ट्यूसडे अगले 2-4 दिनों में मुझे ये लगता है कि स्टॉक एक अच्छी खासी रैली दिखाएगा। बट कहाँ तक दिखाएगा, ये एक रेजिस्टेंस मुझे लग रहा है कि शायद स्टॉक फिर से 3300-3400 तक जाकर देन उसके बाद फिर से थोड़ा सा नीचे आप लोगों को देखने को मिल सकता है। स्टॉक फ़िलहाल एक रेंज बाउंड बनाए हुए हैं कि ये 2200 के आसपास आता है, फिर 3400 तक चला जाता है, फिर से नीचे आता है। बट इसको ऊपर बढ़ने के लिए 3500-3600 से ऊपर की एक रेंज में अपने आप को दिखाना पड़ेगा। तो बाकी आप खुद अपना एनालाइज़ कीजिए कि आपका या किसी से भी रजिस्टर एडवाइज़र से एडवाइस लीजिए। ये थी हमारी एजुकेशनल वीडियो जिसमें कि हमने आप लोगों को बताया कि वारी एनर्जी का स्टॉक किस में कितना कहाँ पर दम है, कितना ऊपर जा सकता है, सारा आप खुद भी चेक कर सकते हो स्कैनर पर जाकर सारी डिटेल्स एक कंपनी के बारे में। तो ये था वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और आप भी हमारे अगर किसी ग्रुप से जुड़ना चाहते हो तो आप दिए हुए नंबर से हमसे कनेक्ट हो सकते हो। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। बट वीडियो लाइक और फॉलो करना ना भूलें।